तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सदिश के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए सीधे शुरू करते हैं सवालों को। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k, कह रहा और वेक्टर बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में i प्लस में j और माइनस में k। का इतना के लिए सदिश a प्लस बी के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी के अनुदिश निकालना है मात्रक सदिश, यानी पहले इनको जोड़ेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी i को i में, j को j में, k को k में। पहले इसको लिख के बताते कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले इनको लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस में i प्लस में j माइनस में क्या हो जाएगा k। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी जोड़ेंगे नहीं, जब तक ब्रैकेट पूरा हट न जाएगा जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में i प्लस में j और माइनस में क्या है k का एफ। ठीक है, ये सब का एफ लगा हुआ है। i कितना हो जाएगा, माइनस i, एक i, यहाँ हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा प्लस में k। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान कितना आएगा, i प्लस k। इसका निकालना है मात्रक सदिश। ठीक है, तो किसी भी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए पहले उसको हम निकालते हैं माड। पहले इसको मान लेंगे कि माना n बराबर क्या दिया है, a प्लस बी, तो हम निकालेंगे n का मॉड। तो i का गुणांक कितना है 1 और j कितना है 1, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक एक कम एक, एक एक कम एक, 2। अब यहाँ निकालेंगे एकांक सदिश, यानी कैप n क्या होता है, वेक्टर n अपान वेक्टर n का मॉड, 1/करणी में 2, वेक्टर n कितना है i प्लस k। ठीक है, इस तरह से हम इस सदिश का क्या निकाल लेंगे, मात्रक सदिश। इसको नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, करा यदि वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस माइनस के, ठीक है, माइनस के, और b बराबर दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। करा के बीच का कोण ज्ञात करें। करा इन दोनों के बीच का कोण कितना है इसको ज्ञात करें। ये पेपर में आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोण ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है पहले a डॉट b, क्या निकालना पड़ता है a डॉट b। तो a डॉट b निकालिए, तो i का i में, j का j में, k का k में, गुणा करते हैं। पहले को छापिए, i माइनस j प्लस k। i का जब i में तो एक एक कम एक, देखिए प्लस माइनस माइनस एक एक कम एक, माइनस प्लस माइनस एक एक कम एक, ऐसे ही कट जाएगा तो बचेगा आपका माइनस में 1। ठीक है, जो वेक्टर a डॉट वेक्टर b है उसकी वैल्यू कितना आ गई, माइनस में 1। अब यहाँ क्या होता है, फिर निकालेंगे a का मॉड और निकालेंगे b का मॉड, क्योंकि फार्मूला पढ़े हैं कॉस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b मॉड में वेक्टर a और मॉड में वेक्टर b। तो इनका मॉड निकालिए। i का गुणांक कितना है 1 है, j का भी 1 है और k का तो -1 है, एक एक कम एक, एक एक कम एक, सब एक, कितना हो जाएगा पूरा मिला के 3। ऐसे b का मॉड निकालेंगे तो i गुणांक कितना है 1, j का -1 और k का भी कितना है 1, कुल कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तब यहाँ निकालेंगे कॉस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b मॉड में वेक्टर a डॉट वेक्टर b। देखिए कॉस थीटा बराबर a डॉट b की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, -1 अपान इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं, करड़ी में 3, और इसका भी कितना है करड़ी में 3। देखिए कॉस थीटा बराबर -1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, हमसे कोसाइन नहीं पूछा, अगर पूछता कोसाइन क्या है, ठीक है,
तो कोसाइन में पूरा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला कि थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ निकालेंगे थीटा बराबर, तो इस कॉस को भेजेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस 1/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। इसको नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कर यदि वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे माइनस 13 के देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, ठीक है, कह रहा इतने का सदिश वेक्टर बी i प्लस 2j प्लस k पर प्रक्षेप ज्ञात करें। मतलब इस सदिश का इतने पर, ठीक है, देखिए जिस सदिश पर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना तो उसका मान हमेशा नीचे रखेंगे। जैसे हम भी बात करें आपको कि जो ये एक मार्कर है ना, ये मार्कर कहाँ है, कहेंगे हाथ पर। किस पर है, हाथ पर। तो हाथ कहाँ है, इसके ऊपर कि इसके नीचे, तो आप बोलेंगे इसके नीचे है। क्या है, इसके नीचे है। तो जिस पर ज्ञात करना होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो देखिए प्रक्षेप का फार्मूला पर लिख लीजिए। प्रक्षेप, प्रक्षेप का फार्मूला क्या होता है, ऊपर हमेशा ए डॉट बी रहेगा। ध्यान रहे जौने पर निकालना है ओकर मार्ड खाली नीचे आ जाएगा, बस बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए का मान कितना है, 2i प्लस 3j प्लस में 2k इंटू, यहाँ देखिए i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई का आई में करिए ना, तो 2 प्लस 3 दूनी के 6 प्लस 2 एकम 2, यानी 6 2 8 2 10। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना आ गई, 10, ठीक है। अब निकालेंगे बी का मॉड। किसका मॉड, बी का। बी कहाँ है, यही ना बी है। देखिए आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 2 है और के का कितना है, 1 है। देखिए 1 एकम 1, 2 दूना के 4, 1 एकम 1। तो जो बी का मॉड है वो कितना आ जाएगा, 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ अब निकालना पड़ेगा प्रक्षेप। प्रक्षेप ए डॉट बी बटे में बी का मॉड। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना है, आप निकाले 10, ठीक है। और इसका मान कितना है करड़ी में 6। ध्यान रहे जब भी कोई भी सवाल हल करें, गणित ही नहीं विज्ञान के अंदर भी अगर सवाल हल कर रहे हैं, अगर बटे में करणी आ जाए तो उसको हमेशा हटाएंगे, बटे में करणी को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो करणी में 6 बटे करणी में 6, तो 6 करणी में 3 बटे के कितना आ जाएगा 6। इसे काट देंगे, देखिए 2 5 10 2 तिहाई 6, तो 5 करणी में 6 बटे के 3। तो इस तरह से हम प्रक्षेप ज्ञात करेंगे, इसको नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू। कर यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी बराबर माइनस में i प्लस में 2j प्लस में k और वेक्टर सी बराबर 3i प्लस j। करा कि इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर सी पर लंब है। इस पर क्या है,
लंब है। मतलब ये हुआ कि जब ये पूरा का पूरा सदिश इस वाले पर लंब है तो इन दोनों को जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा वह हमेशा और हमेशा क्या होगा, जीरो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो सदिश मान लीजिए ए और बी हैं, तो जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उन दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रहे आपको। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो दिया हुआ है। कह रहा है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें लेमडा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे देखते हैं दोस्त, देखिए करा कि यहाँ पे निकलना है, पहले ए प्लस ये पूरा निकालिए, तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ए का मान कितना है, 2i प्लस 2j अब प्लस 3k प्लस लेमडा। बी का मान कितना है, माइनस में i प्लस में 2j अब प्लस में k। ठीक है, देखिए दोस्त, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2i प्लस 2j प्लस 3k, इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस, देखिए यहाँ क्या बन जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस लेमडा के। आई को आई के साथ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे अब प्लस 3 प्लस लेमडा के। ये आपका निकल कर आ गया वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। करा कि जब इसका सी से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा जीरो, यहाँ निकालना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी और डॉट सी बराबर क्या दिया है, जीरो। क्या दिया हुआ है, जीरो। ठीक है, तब यहाँ लिखिए इसका मान ये पूरा है, देखिए 2 माइनस आई, नहीं 2 माइनस लेमडा है ना, 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा एंड 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के। इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, किसके साथ, सी के साथ। सी का मान कितना है, 3i अब प्लस में क्या है, जे अब बराबर क्या है, जीरो। देखिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो यहाँ आई दिया है ना, तो यहाँ पे आई गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा और 3 से गुणा करेंगे प्लस जे के साथ लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, और जो के है इसमें कहीं है नहीं है तो के को छोड़ देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। गुणा करिए, 3 दूनी के 6 माइनस 3 लेमडा प्लस, यहाँ तक जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुणांक कितना है, 1 है ना। तो ऐसे एक को दर्शाते नहीं है मगर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 प्लस 2 लेमडा बराबर जीरो। देखिए संख्या जोड़ेंगे 6 2 8 माइनस, जब माइनस 3 लेमडा में से इनको जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो बचेगा लेमडा बराबर जीरो। तो लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेमडा का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इसको नोट करिएगा। इसमें दिया है कि a बराबर 5i प्लस माइनस जे प्लस 3k और b बराबर i प्लस 3j माइनस 5k। कहीं इतना है तो सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए कि a माइनस a प्लस b और a माइनस b ये परस्पर लंब है। क्या है, परस्पर लंब है। देखिए जब ये पूरा सदिश इस पर लंब होगा तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले हम a प्लस बी और a माइनस बी को निकालते हैं। देखिए a प्लस बी, तो a का मान कितना है, 5i माइनस जे प्लस में 3k प्लस यहाँ क्या है, i प्लस 3j माइनस 5k। यहाँ देखिए 5i माइनस जे प्लस 3k प्लस i प्लस 3j माइनस 5k। i में जोड़ेंगे तो 5 1 6i प्लस में 2j माइनस में 2
के। ये निकला आपका a प्लस बी। देखिए 5 1 6, इनको जोड़ेंगे तो प्लस में 2, इनको जोड़ेंगे तो माइनस में 2। अब निकालेंगे a माइनस बी। क्या निकालेंगे? a माइनस बी निकालिएगा। a का मान कितना है? तो 5i माइनस जे अब प्लस में 3k। अब माइनस b का मान कितना है? यहाँ पे i प्लस 3j और माइनस 5k। देखिए यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो 5i माइनस जे प्लस में 3k, इसका अंदर गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस 3 है प्लस 5k। जोड़िए 5 1 4 हो जाएगा, क्यों घट जाएगा ना। ये देखिए माइनस, ये माइनस घट जाएगा तो 4j, ये प्लस जुड़ जाएगा तो 5 3 8 के। तो ये आपका निकल कर आया a माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो देखिए यहाँ पे इसका मान आया है 6i प्लस 2j माइनस 2k डॉट a माइनस बी का मान कितना है? 4i माइनस 4j प्लस में 8k। ठीक है, देखिए जब इनको गुणा करें तो 6 चौके 24, 4 दूनी के 8 माइनस 8 दूनी के 16। ठीक, देखिए 24, 16 8 कितना हो जाएगा? 24, और 24 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? परस्पर लंब हैं। क्या है? लंब हैं। इनको नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, कह रहा है दी वेक्टर a बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k और वेक्टर b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। इतना है तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ज्ञात करें। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे हमको दिया रहेगा कि यदि समांतर चतुर्भुज या कोई चतुर्भुज देगा, कर उनकी भुजाएं इतनी हैं तो उनका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल भी a क्रॉस b ही निकालते हैं। ठीक है, और उनका मान निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तब भी ऐसा ही करना है। ठीक है, क्या निकालेंगे? a क्रॉस b। देखिए a क्रॉस b निकालते कैसे हैं? पहले लिखेंगे i j और k। i का गुणांक कितना है? पहले वाले का 2, फिर कितना है? 1, इसका कितना है? 3। i का 3 है, j का 5 है और k का माइनस में 2 है। इनको जरा हल करते हैं। देखिए i यहाँ लेते हैं प्लस माइनस और क्या लेते हैं? प्लस। तो i लेंगे तो जिसको लेंगे ना उसका वाला पंक्ति उसका कॉलम क्या तो छूट जाता है। ठीक है, ये सारणी वाला है तो ये छूट जाएगा, तो इसका में गुणा करेंगे माइनस में 2। देखिए ऑलरेडी माइनस होता है, 5 यहीं 15, माइनस में लेंगे j, ये पूरा छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। देखिए 2 दूना के 4 माइनस 3 तरीके 9 प्लस k छूट जाएगा, छूट जाएगा। 5 दूनी के 10 और 3 एकम 3 और 10 माइनस 3। देखिए माइनस में 17 आई, 9 4 13 प्लस में 13 जे, 10 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 और k। ठीक है ना वो। तो यहाँ देखिए a क्रॉस b निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि इनका निकालिए मॉड, a क्रॉस b का मॉड। तो जाएगा माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए जब 17 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 17 का स्क्वायर 289, 13 कितना होता है? 169 और 7 कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, इनको जोड़िएगा।
तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे 9 9 18 और 9 18 9 27 के 7 और यहाँ से कितना लग गया 2। देखिए 4 6 10 और 10 और 18 2 20 के 0, यहाँ से कितना लग गया 2। देखिए यहाँ पर 2 1 3 1 2 1 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी करणी में कितना आएगा आपका 507। ठीक है, तो इस तरह से हम A क्रॉस B का मान निकाल लेंगे। इसको नोट करिएगा। करना है, एक सवाल दिया हुआ है, करा एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा A बराबर 3i प्लस में j प्लस 4 के और B बराबर दिया हुआ है i माइनस j प्लस के। ठीक है, करा कि जिनकी भुजाएं दी गई हैं तो इनका एरिया कितना होगा। ध्यान से देखिए, आपको बताएं जैसे ये निकाले हैं ना, बस इन दोनों का हम क्या निकाल, समांतर भुजाओं जो दी गई हैं उनका हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उनका निकाल देंगे मॉड। क्या निकाल देंगे मॉड, वहीं आप क्या बन जाएगा क्षेत्रफल, क्या बन जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। कह रहा है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है, और वेक्टर A माइनस वेक्टर B में से प्रत्येक के लंबवत, करा इन दोनों के लंबवत एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर A बराबर दिया गया है i प्लस j प्लस के और वेक्टर B बराबर दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, एक बार जरा प्रश्न को फिर समझिएगा। करा कि वेक्टर A प्लस बी और वेक्टर A माइनस बी, इन दोनों के लंबवत एक निकालना है मात्रक सदिश। क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो देखिए करा A और B का मान दिया है, तो पहले इनको निकालते हैं। निकालेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो A का मान है आपका i प्लस जे प्लस के। ठीक है, प्लस B का मान आपका है i प्लस 2j प्लस में 3k। देखिए i प्लस जे प्लस के, ठीक है, ब्रैकेट पहले हटाएंगे तो i प्लस 2j अब प्लस में क्या है 3k। ठीक, देखिए i को i में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2i प्लस जे जे यहाँ 3 हो जाएगा 3j प्लस 3 1 4 क्या हो जाएगा k। तो यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे, करा इनका घटाव भी निकालना है, इनको माइनस करिए, यानी a माइनस बी। तो a का मान कितना है i प्लस जे प्लस के, माइनस करिएगा तो i प्लस 2j अब प्लस में 3k। ठीक है, देखिए i प्लस जे प्लस के माइनस में i माइनस में 2j अब माइनस में 3k। जब इनको हल करेंगे देखिए i से i हट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा j, माइनस में क्या हो जाएगा 2k। तो यहाँ आपका निकल कर क्या आ गया a माइनस बी। दिक्कत इसके बाद आता है कि इसके बाद करें क्या, करें इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश। जब दो सदिश दिए गए हों, ठीक है, और दो जैसे सदिश नंबर A और B, तो इन दोनों सदिशों के लंबवत कोई मात्रक सदिश पूछ दे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन सदिशों का हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। इस बात का हमें ध्यान देना है। ध्यान देखिए, तो हमसे बोला है A प्लस बी और A माइनस बी के लंबवत, तो A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी। ये ध्यान रहे, एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि जब दो सदिशों के लंबवत एक मात्रक सदिश पूछ दे तो सबसे पहले उन दो सदिशों का हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, निकालिए। देखिए i j और क्या है k, तो यहाँ पे a प्लस बी का जो आया है मान, i का गुणांक कितना है 2, j का 3, k का 4, 3 और कितना है 4। देखिए इसमें a माइनस बी में क्या है, i है नहीं है, यानी 0 हो जाएगा। j का मान -1 है
और जो k है उसका गुणांक कितना है, माइनस में 2 है। ठीक, इनको हल करते हैं। देखिए प्लस में लेंगे, माइनस लेंगे और क्या लेंगे, प्लस। यहाँ लेंगे i, इसके सामने का छूट जाएगा, 4 दूनी के 8 माइनस 3 एकम 3, तो आएगा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। फिर माइनस में j लेंगे, ठीक है, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। देखिए 2 दूना के 4 माइनस में और 3 शून्य 0 प्लस k लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। 2 एकम 2 और 4 शून्य 0, ठीक है। देखिए कितना बचेगा, माइनस में 5i माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4j और माइनस में 2k। तो ये देखिए ये आया a प्लस बी और a माइनस बी का क्या निकल कर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसको हम n के बराबर मान लेते हैं, इस पूरा को हम क्या मान लेते हैं, n के बराबर, तो इसको n बराबर दिखा देंगे। अब इसी का हमें निकालना है मात्रक सदिश। आपको पता कि जब किसी सदिश का हम निकालते हैं मात्रक सदिश, तो उसका निकालना पड़ता है मॉड। क्या निकालना पड़ता है, मॉड। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, देखिए 5 5 25, 4 चौके 16, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। देखिए 16 4 20, अब 20 25 कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। बहुत करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे, 9 5 45, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 5 उसी में रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आप वेक्टर n का मॉड। अब यहाँ निकाल देंगे क्या हम लोग, मात्रक सदिश। क्या निकाल देंगे, मात्रक सदिश। तो हो जाएगा कैप n बराबर वेक्टर n बटे मॉड में वेक्टर n। देखिए 1/1 वेक्टर n का मान कितना है, 3 करनी में 5, और n का मान कितना है, माइनस में 5i प्लस में 4j और माइनस में 2k। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश को ज्ञात कर लेंगे। इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए वो अगला क्वेश्चन क्या है, ये पिछली बार का पूछा गया प्रश्न है जो कि 5 नंबर में आया हुआ था। ठीक है, कह कि यदि मान लीजिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्रमशः, यानी ए का मान दिया गया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी का मान दिया गया b1i प्लस b2j प्लस b3k, और सी का मान दिया गया c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, कर इतना है तो दर्शाइए कि, कर सिद्ध करना है क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये हमको सिद्ध करना है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन है बहुत सिंपल, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी सवाल कठिन नहीं होता, समझ में आए तो आसान है, नहीं समझ में आए तो कठिन है। आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम लेंगे पहले राइट और लेफ्ट, किसी को ले सकते हैं, तो लिखेंगे राइट हैंड लेने पर लिखेंगे RHS लेने, तो राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी हमको इसमें चाहिए ना, तो पहले निकाल लीजिए। यहाँ देखिए i j और क्या निकालेंगे k, तो a और b, a का गुणांक क्या है, a1 a2 a3, a1 a2 और a3, b का क्या है b1 b2 और b3। इनका गुणा करिए, देखिए i लेंगे प्लस में, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इसका सामने छूट जाएगा ना, तो a2 b3 माइनस a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस में j। ठीक, इसको लेंगे खत्म हो जाएगा ये पूरा, a1 b3 ठीक है, और b1 a3 माइनस b1 a3 प्लस में क्या लेंगे i j k,
ठीक है, ये लेंगे तो छूट जाएगा ये वाला और ये वाला, A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। ये आपको निकल कर आया A क्रॉस B। अब यहाँ निकालेंगे B क्रॉस C, क्या है A क्रॉस C, क्या है A क्रॉस C, निकालिएगा। देखिए I प्लस यहाँ I J K रहेगा ना, I J और K। देखिए I का गुणांक कितना है A वाले का, A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे क्या है A3। देखिए C1 C2 और क्या है C3। इसको जब हल करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, A2 C3 माइनस C2 A3, ठीक है। अब माइनस में निकालेंगे J, खत्म हो जाएगा, A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस में K, ठीक है, ये छूट जाएगा, A1 C2 माइनस C1 A2, ठीक है। ये हो गया आपका। तो कह रहा कि इन दोनों को आपस में जोड़िए, यही ना, यहाँ लिखेंगे वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। तो इसका मान कितना आया है, यही पूरा I, देखिए A2 B3 माइनस B2 A3 और माइनस में J, माइनस में क्या है J, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस में K, A1 B2 माइनस B1 A2। अब करना है प्लस, क्या करना है प्लस, यही ना। अब इनको प्लस करिए, क्या है ये वाला I A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस में J, क्या है A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस में क्या है K, देखिए A1 C2 माइनस C1 A2, ठीक है। देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, इनको जोड़िएगा तो जगह I क्या लिखेंगे A2 B3 माइनस B2 A3 अब प्लस A2 C3, यही ना, माइनस C2 A3। इनमें से I का मान निकल जाएगा, देखिए माइनस में निकालेंगे J, सेम चीज़ें हैं, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस A1 C3 माइनस C1 A3। अब प्लस में लेंगे K, यहाँ देखिए A1 B2 माइनस B1 A2 प्लस A1 C2 माइनस C1 A2, ठीक है। थोड़ा इसको हल करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है कि प्लस और प्लस A2 और A2 कॉमन है ना, अब बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए A2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा B3 प्लस C3, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो A2 तो B3 प्लस C3, देखिए माइनस यहाँ पे क्या है A3 कॉमन है माइनस में A3, यहाँ क्या बचेगा आपका B2, जब A3 निकलता B2 प्लस C2, B2 प्लस क्या बचेगा C2, देखिए A3 और A3 कॉमन निकालते यहाँ क्या बचेगा आपका B2 अब प्लस C2, बंद कर देंगे, माइनस में निकालेंगे यहाँ पे G। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस में यहाँ ये वाला, ठीक है, A1 कॉमन है तो यहाँ बचेगा B3 अब प्लस C3
माइनस इन दोनों में देखिए यहाँ A3 कॉमन है तो B1 और क्या हो जाएगा C1, B1 प्लस C1, ठीक है। ऐसे K में देखेंगे यहाँ पे इनको देखेंगे और इनको देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है A1, क्या कॉमन है A1, यहाँ क्या बचेगा आपका B2 प्लस C2, अब माइनस निकालेंगे इन दोनों में क्या है A2 कॉमन है तो आपका बचेगा B1 प्लस C1, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचने वाला है। तो यहाँ हमारा क्या निकल के आया A क्रॉस B और A क्रॉस C का योग, ठीक है, ये पूरा है। अब क्या करना है यहाँ पे, ये निकल कर आ गया, ये हमारा क्या था राइट हैंड, क्या था राइट हैंड। अब हम लोग निकालेंगे क्या लेफ्ट हैंड, क्या निकालने वाले हैं लेफ्ट हैंड, तो इसको नोट करिएगा, अभी इसको मिटाएंगे। अब यहाँ निकलेंगे LHS लेंगे, ठीक है, LHS लेने पर लीजिए LHS क्या है ये वाला वेक्टर A क्रॉस B प्लस C, तो यहाँ B और C को जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे B1I प्लस B2J प्लस B3K प्लस C1I प्लस C2J प्लस C3K। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए B1 प्लस C1I, इनको जोड़िए तो B2 प्लस C2J प्लस B3 प्लस C3K, ठीक। ये आपका निकल कर आ गया B प्लस C। अब करा इसका जो है A के साथ क्रॉस निकालेंगे, देखिए निकालेंगे A क्रॉस B प्लस C, क्या निकालेंगे I J और K। तो A में क्या है A1 A2 A3, A1 A2 और A3। B प्लस C में क्या है देखिए यहाँ पे B1 C1, B1 प्लस C1, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा ना, B1 प्लस C1, यहाँ क्या है B2 प्लस C2, यहाँ क्या है B3 प्लस C3। देखिएगा I लेंगे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे A2 तो B3 प्लस C3 माइनस A3 B2 प्लस C2, ठीक है, ये आपका हो गया। माइनस में लेंगे J, क्या लेंगे J, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा A1 B3 प्लस C3 माइनस इसका में गुणा करेंगे यानी A3, तो क्या बनेगा आपका B1 प्लस C1, ठीक है। और प्लस में क्या लेंगे यहाँ पर अब K, क्या लेंगे K, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब K लेंगे तो इसका ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, यानी एक कॉलम ये पंक्ति और ये कॉलम छूट जाएगा। तो A का गुणा करेंगे इसमें, यानी A1 का गुणा करेंगे B2 प्लस C2 माइनस इसका गुणा करिए A2 B1 प्लस C1, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तभी हम जो इसके पीछे प्रूफ किए थे जो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C निकाले थे, ठीक है, सेम इतना ही था, यानी I कोष्टक में ये पूरा, J कोष्टक में पूरा और K कोष्टक में पूरा। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो RHS था वह इस समय LHS के क्या है बराबर है, और इसी को बराबर करने के लिए हमें बोर्ड ने 5 नंबर दिए थे, कितने दिए थे 5 नंबर दिए थे, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा।